आदमी तो औलादे गौसे आजम ही है, उससे नीचे किसी को कबूल ही नहीं। और हर मौलवी वो अल्लामा है या मुफ्ती है, इससे नीचे उसे कबूल नहीं। तो अब अलकाबात का दौर है। अब इस दौर में अगर बहुत खाकसारी भी की जाए तो लोग मामूली समझने लगते हैं। अब जिक्र आया तो छेड़ दूं एक बात का कि झारखंड से मेरे पास एक फोन आया प्रोग्राम का। तो प्रोग्राम की तारीख मैंने दे दी। तो उन्होंने पूछा कि हजरत नजराना क्या होगा, आजकल ये भी तो बहुत अहम चीज। तो हमने कहा कि जो अल्लाह तुमको तौफीक दे देना। तो जिस आदमी से उसने मेरा नंबर लिया था पूछा कि मौलाना छोटे मौलाना है क्या? कहा उसने कि छोटे मौलाना है क्या? कुछ बताया नहीं उन्होंने। बड़े मौलाना लोग तो बड़ा लंबा लंबा ऑफर करते हैं। तो मारे गुस्से के मैंने कहा अजीब माहौल, मैं माहौल नहीं जानता था झारखंड का। तो मैंने मारे गुस्से के जब दोबारा उसका फोन आया तो कहा 21,000 रुपए नजराना लूंगा और राजधानी का आमद रफ्त का टिकट लूंगा। उसने कहा हुजूर बस कबूल है, तशरीफ लाइए। मैंने समझ लिया कि ये दिमाग क्यों खराब है, ये अवाम ने कर रखा। तो बहरहाल मैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मुश्ताक अहमद साहब किबला, नारे तकबीर। सीनियर असातिज़ा किराम तशरीफ लाए, हजरत हाफिज कारी अलहाज मुनीरुद्दीन साहब किबला। और दो चार बातें अर्ज कर देना चाहता हूं। एक बात और सुन लीजिए कि दुनियावी मामलात में जैसे हम लोगों को इलाज कराना हो किसी चीज का ना, जिस्म का मान लीजिए आपको इलाज कराना है तो आपको स्पेशलिस्ट चाहिए ना। अच्छा कमाल तो यह है कि हड्डी के डॉक्टर के पास दिल का रोगी नहीं जाता। वो डॉक्टर है लेकिन साहब मुझे हड्डी का इलाज कराना है तो दिल के डॉक्टर के पास क्यों जाएं? अच्छा अगर दिल का पेशेंट है तो वो हड्डी के डॉक्टर के पास नहीं जाता। आंख का जो स्पेशलिस्ट है, हमको आंख में परेशानी है तो हम आंख वाले के पास जाएंगे और किसी दूसरे के पास नहीं जाएंगे। लेकिन जब दीन का मामला आता है तो हर एक स्पेशलिस्ट बना रहता है। सब मुफ्ती, हम मुफ्त के मुफ्ती हैं, कोई पूछ के देखे, हर फतवा बताएंगे शरीयत के सिवा। और आजकल साहब लोग इंटरनेट से दीन सीख रहे हैं, इंटरनेट से। कोई इंजीनियर मिर्जा को सुन रहा है, कोई तारिक मसूद को सुन रहा है, कोई तारिक जमील को सुन रहा है, कोई जाकिर नाइक को सुन रहा है, और सब अपने घर में आके फतवा देते हैं अब्बा का तरीका गलत था, अम्मा का तरीका गलत था, और फिर नई नई चीजें हमारे घरों में आती हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इन तमाम झगड़ों में उलझने से पहले मेरे नौजवानों अपने आका की जिंदगी पढ़ो, सहाबा का किरदार देखो। अगर आप हकीकत में पढ़ लेंगे तो फिर कभी गुमराह नहीं होंगे, कभी गुमराह नहीं। हमारी कौम का अलमिया यह है कि ये पढ़ना नहीं जाता, नहीं पढ़ना चाहिए, और उलमा की सोबत भी अख्तियार नहीं करना चाहिए। हम ये समझते हैं कि वो जलसे में बैठ गए, रात भर काम हो गया, जन्नत का टिकट मिल गया, अब क्या जरूरत है पढ़ने पढ़ाने की। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल। जिंदगी के जिस शोबे में तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी की रहनुमाई चाहिए तो तुम्हें किसी गैर के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी के हर शोबे में अगर इस कायनात की सबसे कामिल तरीन जात देखना है तो मोहम्मद अरबी की जात है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार की जात आपकी जिंदगी में हर मोड़ पर आपकी रहनुमाई के लिए तैयार है। लेकिन आप पढ़िए तो पहले, हमें रामायण पूरी याद है। अगर हम किस्सा बताएं और कह दें कि सीता किसका खालू था तो आप हमारी इस्लाह करेंगे कि हजरत सीता खालू नहीं था, वो तो राम की बीवी का नाम। महाभारत की गाथा आपको याद है, रामायण के किस्से आपको याद हैं, लेकिन नहीं याद है तो रसूलुल्लाह की जिंदगी नहीं याद।
आका के वालिद का नाम पूछ लिया जाए, अच्छे अच्छे लोग को पसीना छूट जाए। कलमे का तर्जमा पूछ लीजिए, साहब नहीं बता पा रहा है मुसलमान। तो अब मेरे अजीजों, ये परेशानियां और ये जो आफतें हैं और ये तमाम मसाइल का जो अंबार हमारे सामने लगा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी कोताहियां हैं। हुजूर की जिंदगी पढ़िए, मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस माहौल में दीन की दावत दी, आज तो आपने हमारे लिए मिंबर सजाया, नारे लगाए और अकीदतों का फूल मेरे पास पेश किया और मजमा लगा के सबको बुला के सारी तैयारियां करके मेरे सामने बिठा दिया और कहा हुजूर अब आप पैगाम पहुंचा दीजिए। अब मैंने पहुंचा दिया तो कौन सा कमाल किया? कमाल तो जब है कि लोग बातें सुनने के लिए तैयार नहीं, लोग अपने कान में रुइयां डाल के घूमते थे कि कहीं पैगंबर आजम की बात न सुनना पड़े। उस दौर में मेरे आका ने दीन हम तक पहुंचा दिया। और साहब, दीन इतनी आसानी से नहीं पहुंचा। हम मुसलमान के घर पैदा हुए, माँ बाप ने हमारा इस्लामी नाम रख दिया, हम समझ लिए कि हम मुसलमान हैं। मशक्कत से पहुंचा। जब मेरे आका ने फारान की चोटी से ऐलान किया ना कि ऐ लोगों, जिन पत्थरों, अच्छा कमाल तो ये, तारीख पढ़िए, जब हुजूर ने दीन की दावत दी तो सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले अपनी कैरेक्टर की जमानत दी। पता चला कि दुनिया में जितने भी दाई लोग हैं जो मुबल्लिग बनने का दावा करते हैं, उन्हें अपना कैरेक्टर ठीक करना पड़ेगा, तब उनकी दावत बाअसर होगी। मेरे आका के सामने ताहद्दे निगाह मजमा है। हुजूर पूछते हैं लोगों मुझे पहचानते हो? सारे मजमे ने कहा अरे आपको कौन नहीं पहचानता, आपको कौन नहीं पहचानता, आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं। मेरे आका ने फरमाया ये बताओ, अगर मैं कहूं कि पहाड़ की जिस बुलंदी पर मैं हूं, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे, एक लश्करे जर्रार तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? पूरे मजमे ने कहा है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, कभी भी हमारे कानों ने आपकी ज़बाने मुबारक से झूठ के अल्फाज नहीं सुने। 40 साल जिंदगी हमने देखी है, बचपना भी देखा है, जवानी भी देखी है, उम्र की ये पुख्तगी भी देख रहे हैं, लेकिन कभी भी हमारे कानों ने आपकी ज़बाने मुबारक से झूठ के अल्फाज नहीं सुने। अगर आप कहते हैं कि कोई लश्कर हमारे ऊपर हमलावर होने वाला है, तो हम अपने दिफा की तैयारी करेंगे, अपनी तलवारों को सैकल करेंगे, अपना महाज बनाएंगे, अपनी हिफाजत का इंतजाम करेंगे। हुजूर फरमाते अच्छा ये बताओ, मैंने 40 साल जिंदगी तुम्हारे दरमियान गुजारी है, क्या मैंने कभी किसी के माल में खयानत की है? माल में खयानत। मजमे ने कहा है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, माल को अपने पास रखकर हम उतना महफूज नहीं समझते हैं जितना आपके पास रख के महफूज समझा करते। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका ने अपने कैरेक्टर की जमानत ले ली, गवाही ले ली, और किससे? सामने कोई अकीदतमंदों का मजमा नहीं था, कोई मुरीदों का मजमा नहीं था, बल्कि सामने तो कुफारो मुशरिकीन का मजमा था। लेकिन हुजूर अपने कैरेक्टर की जमानत उनसे लेते हैं और फिर फरमाते हैं कि जिन पत्थरों को तुम पूजते हो वो इबादत के लायक नहीं। ये दावत का पहला जुमला था जो मेरे आका ने अपनी कौम के सामने पेश किया। उस एक वहदहू ला शरीक की इबादत करो जिसने मुझे पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मंजूर अहमद साहब किबला शैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत को यहाँ बगल में, हजरत कुर्सी पे बैठ, आराम मिलेगा। तशरीफ रखिए, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, इस जलसे के सरपरस्त हजरत अल्लामा शाह मंजूर साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया तशरीफ ला चुके हैं। इनके चेहरे की ज़ियारत करें। चंद बातें अर्ज करता हूं, समाअत फरमा लें। मैंने अर्ज किया कि हुजूर ने दावत से पहले अपने कैरेक्टर की जमानत ली और इसके बाद दावत पेश की। तो जानते हैं, दावत का जवाब पत्थर से आया, कंकरों से आया। जो अभी आपकी अमानत का, आपकी सदाकत का खुतबा पढ़ रहे थे, वो आपको बुरा भला कहने लगे। हालात इतनी तेजी से चेंज हुए, मक्के की जमीन तंग हो गई। हुजूर ने दावत का सिलसिला दराज फरमाया। ताइफ की वादियों में मेरे आका ने दावत दी। दावत का जवाब वहां भी पत्थरों से आया। मुर्रिखीन तो फरमाते हैं कि इतना पत्थर जिसमें नाज़नीन पर मारा गया और इतना खून निकला कि पांवे मुबारक नालैने मुबारक में चिपक गया। हमको तो कांटा भी नहीं चुभा है दीन की तबलीग के लिए। अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन फिर भी हमारा हाल ये है नाशुक्री का कि मत पूछिए। हुजूर के जिस्म मुबारक से निकलने वाला खून आपके पांव में चिपक गया, इतना खून निकला था बदन से। लेकिन मेरे आका ने दावत का सिलसिला जारी रखा और फिर वो दिन आया कि जब आपको हुक्म हिजरत हुआ, आपने मक्का छोड़ा और मदीना गए। फिर चंद ही सालों में हुजूर फिर तशरीफ लाए उम्रे के इरादे से। तारीख की किताबें पढ़िए, बड़ा मुख्तसर कर रहा हूं, जहां मैं पहुंचना चाह रहा हूं समेट रहा हूं आप। हुजूर पहुंचे अपने सहाबा से, हुजूर ने फरमाया चलो उम्रा करते हैं। 1500 सहाबे किराम के साथ मेरे आका निकले उसी मक्का में की तरफ जहां से आपको मजबूर करके निकाला गया, जहां आपके साथियों को तपती हुई रेत पर लेटा लेटा के कोड़े मारे, जहां कलमा पढ़ने की सजा या तो मौत थी या मुल्क बदर किया जाना था। मेरे आका अपने सहाबा के साथ चले। मक्का में हलचल है, मोहम्मद अरबी आ रहे हैं। दारुन नदवा में मीटिंग बैठती, वहां का एक दारुन नदवा था जिसमें बैठते थे, मीटिंग करते। क्या किया जाए, मोहम्मद अरबी चल चुके हैं, आ रहे हैं। कोई खड़ा होता और कहता कि आ रहे हैं तो फैसला कुल जंग हो जाए, माजल्ला उनका खात्मा कर दिया जाए। कोई कहता कि पहले देख लिया जाए कि असलहे कितने हैं, लोग कितने हैं। अलगर्ज बातें चलती रही। आखिर में उर्वा इब्न मसूद सकफी का इंतखाब हुआ। उर्वा जाओ, हुदैबिया के मकाम पे जाओ और देखो कि उनसे जंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उर्वा गए। अब मैं पहुंच रहा हूं बहुत अहम जगह। जाके उन्होंने देखा सहाबा का अंदाजे गुलामाना देखा, हुजूर से उनकी मोहब्बत देखी, हुजूर के कदमों में उनका बिछ जाना देखा, हुजूर के इशारों पे उनका मचल जाना देखा। उर्वा देखते हैं, हुजूर से बातें करते हैं, कनखियों से देखते जाते हैं कि जानिसार उनके साथ मामलात क्या करते हैं। उर्वा का बयान है, फरमाते हैं मा तनख्खम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ रजुलिन मिनहुम फदलका बिहा वजहहु व जिल्दहु। कहते मैंने देखा कि जब मोहम्मद अरबी थूकते हैं तो वो थूक जमीन पर नहीं गिरता, उनके जानिसार उसे हाथों में लेकर अपने चेहरे पे मल लेते हैं। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आजकल बार बार आपसे पूछा जाता है कि कहां लिखा है, ये आपने कर दिया कहां लिखा है, ये जलसा किया आपने कहां लिखा है, ये 11वीं की आपने कहां लिखा है। तो पहला जवाब तो अहले सुन्नत की तरफ से यही है कि ये अहले सुन्नत की किस्मत में लिखा है। क्योंकि जो जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है उसका जिक्र भी ज्यादा किया करता है। मन अहब्ब शयअन अक्सर जिक्र, बहाने बना बना के जिक्र करता है। हमारे घर कोई खुशी आई, एक बहाना मिल गया, चलो बैठा जाए, हुजूर का जिक्र कर लिया। कोई गम हो गया, इस गम का मदावा क्या बने, चलो हुजूर का जिक्र किया जाए, दिल को तसल्ली हो जाए। ये तो हमारे सुन्नत का तरीका है। पूछते हैं कहां लिखा है, पकड़ के लाओ और कहो ये बताओ, सहाबा जो थूकते हैं
थूक जमीन पर नहीं गिरता। हुजूर जो थूकते हैं तो थूक जमीन पर नहीं गिरता, सहाबा के हाथों में गिरता है। और थूक क्या मियां खखारते हैं तो वो खखार भी जमीन पर नहीं गिरती। सहाबा उसे अपने हाथों में लेकर चेहरे पे मल लेते। हुजूर जब कुछ फरमाते हैं तो जानेसार ऐसे बैठ जाते हैं जैसे उनके सरों पर परिंदा बैठा हो, उड़ जाए। और वह अपनी कनखियों से ये सब चीजें देखते रहे। गए फिर दारुल नदवा में, मक्का में मीटिंग हुई, क्या किया जाए? उर्वा ने कहा सुलह कर ली जाए। उर्वा जैसा मुदब्बिर, जहां दीदा सफीर, जिसने दुनिया देखी है, खिलाफे तवक्को मशवरा था। सरदाराने मक्का महवे हैरत है, उर्वा तुम ये बात कहते हो कि उनसे सुलह कर ली जाए? उर्वा ने क्या कहा? उर्वा ने कहा, हाँ अहले मक्का, मैंने बड़े बड़े दरबार देखे हैं, मैंने रूमियों के सतवतो जलाल को भी देखा है, मैंने ईरानियों के जाहो जलाल को भी देखा है, मैंने ईरानियों के कर्रो फर को भी देखा है, लेकिन सुनो, जैसा मोहम्मद का दरबार देखा दुनिया में कोई ऐसा दरबार नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कहा क्या देख लिया, क्या देख लिया मोहम्मद के दरबार में? कहा मैंने देखा कि जब वो थूकते हैं तो उनका थूक जमीन पर नहीं गिरता, जब वो वुजू करते हैं तो उनके गुसाले का पानी जमीन पर नहीं गिरता। लोग हाथों में लेके चेहरे पे मल रहे हैं, और अगर किसी को, उनके जानसारों को वो पानी नहीं मिल पाता, एक आध कतरा जमीन पर गिरता, तो लोग तर जमीन को अपने हाथ से रगड़ रगड़ के चेहरे में मल रहे हैं। जब वो कुछ फरमाते हैं तो उनके जानसार ऐसे बैठ जाते हैं जैसे उनके सरों पे परिंदा बैठा हो, उड़ जाएगा। ऐ लोगों सुनो, जो कौम अपने नबी का थूक जमीन पर गिरना गवारा नहीं करती, वो कौम अपने नबी का खून कभी जमीन पर गिरने नहीं देगी। तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम कायम व दायम रहो तो मोहम्मद अरबी से सुलह करो। वाह वाह वाह। तारीख में ये सुलह हुदैबिया के नाम से लिखी जाती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पकड़िए और पूछिए कि भाई आप कहते हो कि सहाबा ने ये नहीं किया, ताबईन ने ये नहीं किया, और ये लोग ये कर रहे हैं, तो जरा पूछो, सहाबा तो हुजूर का थूक अपने चेहरे पे लगा रहे, कहां लिखा है कि हुजूर थूकें तो वो थूक अपने चेहरे पे लगा लिया? कुरान में कहीं हुक्म है? पूरी कुरान मजीद का मुताला कीजिए, हुक्म कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, ऐ मेरे नबी के उम्मतियों, जब मेरा नबी थूके तो उसके थूक को अपने चेहरे पे लगा दो। जब नबी वुजू फरमाए तो माए मुस्तामल, ताहिर गैर मुतहिर होता है, जो पानी आपके आज़ाए बदनिया से जुदा हो गया, वो पानी अब इस हैसियत में नहीं है कि वो दूसरे को तहारत अता कर सके। लेकिन हुजूर के माए मुस्तामल का हाल ये है कि सहाबा उसे ले लेके अपने चेहरे पे मल रहे हैं, और कहीं लिखा भी नहीं। और ये कन कर कौन रहा है? ये असहाबे किराम कर रहे हैं, जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं, असहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा तो सितारों के मानिंद है, तुम जिसकी पैरवी करोगे हिदायत को पाओगे। सहाबा ये काम कर रहे हैं, तो पता चला कि लिखा कहीं नहीं है, लेकिन ये मोहब्बत का मामला, ये अकीदत का मामला, ये रसूलुल्लाह से उल्फत का तकाजा है। अल्लाहु अकबर। उल्फत और मोहब्बत का हाल ये रहा, जानसारी का ये हाल रहा कि मोहब्बत के सदके में अल्लाह ने सुलह की नेमत अता फरमाई। अच्छा एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि हुजूर के बराबर होने का दावा करते हैं। मियां जब थूक थूक बराबर नहीं है तो बशर बशर बराबर कैसे हो सकते? आप अपने लड़के की तरबियत करते हैं, उसे पालते हैं, जिलाते हैं, जब वो बड़ा हो जाए ना, जरा थूकिए और कहिए बेटा जरा अपने चेहरे पे लगा ले। बोलेगा अब्बा ये कोई फेरन लवली नहीं है जो चेहरे पे लगाया जाए, इससे इन्फेक्शन हो जाएगा, चेहरे में दाने निकल जाएंगे। नहीं लगाएगा वो। पता चला कि सहाबा हुजूर को अपने जैसा नहीं समझते थे,
हमारा और आपके आज़ाए बदनिया से जुदा होने वाला पानी जरूर ताहिर गैर मुताहिर है, लेकिन पैगंबर आजम के जिसमें नाज़नीन से लगकर जो पानी जुदा हो रहा है उसकी तहारत का तो ये हाल है कि उस पे कौसर और सलसबील की तहारतें और नजाफतें भी कुर्बान नजर आती। वाह 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 वाह, सुभान मेरे अल्लाह, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जान सारी की, हर हद पार की, दुनिया को दिखाया कि आशिक कैसा होता है, आशिकी की कैसे जाती, मोहब्बत की कैसे जाती। आज तो जिक्र होने लगता है तो पेट में दर्द होने लगा। जिक्र रोके फजल काटे, ऐब का जोया रहे, फिर कहे मुर्दक की हूं उम्मत रसूलुल्लाह। ये कैसे हो सकता? मेरे अजीजों, संभालो अपने ईमान को, अपनी आने वाली नस्लों को वो ईमान दो जो आपके आबा अजदाद से आपको मिला है। पाकिस्तान के एक बुजुर्ग गुजरे पीर जमात अली शाह, फरमाते हैं मकान नया बनाओगे चलेगा, दुकान नई नई खोलोगे चलेगा, लेकिन दीन वही चाहिए जो 1400 साल पुराना। दीन वही चाहिए जो सरकारे गरीब नवाज से तुम्हें मिला है, जो मखदूम पाक से तुम्हें मिला है। इंजीनियर मिर्जा का दीन लोगे तबाह हो जाओगे, जाकिर नाइक का दीन लोगे तबाह हो जाओगे। दीन वो लो जो अल्लाह वालों का दीन है, जो गौसे पाक का दीन है, जो ख्वाजा अजमेर का दीन है। अच्छा, एक बात और जिक्र कर दूं, आजकल 11वीं के महीने में बड़ा एतराज चला, आप लोग गौसे आजम क्यों कहते हैं? हमारे पास एक नौजवान आया, कहा हजरत एक साहब ने मुझसे पूछ लिया कि आप लोग गौसे आजम क्यों कहते हैं? गौसे आजम तो अल्लाह है, आप लोग शिर्क करते हैं। अब बेचारा सीधा साधा आदमी, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने घर के बच्चों को कम से कम दीन की बुनियादी चीजें तो बताइए, ताकि वो जहां जाए अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कर सके। जहां भी जाए तो उसको समझाया क्या गया, गौस का माना मददगार, फरियाद रस, आजम का माना बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा। गौसे आजम का मामला जो बहुत ज्यादा फरियाद रसी करने वाला है, तो उसको बताया गया कि अरे ये बताओ, मददगार तो अल्लाह है, सबसे बड़ा मददगार तो वही है। ये सुन्नी लोग गौसे आजम पीराने पीर को कहते हैं, ये तो खुला शिर्क करते हैं। बेचारा बड़ा सहमा हुआ था। मैंने कहा हाँ यार, ये तो तुमको समझा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। कहा हुजूर तब समझाइए कैसा है। हमने कहा ये बताओ, अबू बकर का क्या लक़ब है? कहते हैं सिद्दीक़ अकबर। अच्छा, उमर का क्या लक़ब है? कहते हैं फारूक आजम। हमने कहा सिद्दीक कौन है, और वो भी अकबर सबसे बड़ा सिद्दीक कौन है? कहा कि अल्लाह ताला। तो फिर अबू बकर को सिद्दीक अकबर कहना कैसा है? अरे बाप रे, तो एकदम हिल गया बेचारा, अब क्या हो? और उम्मत कहती चली आई है, आज भी कह रही है, और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक कहे। फारूक आजम, फारूक किसको कहते हैं? जो हक को बातिल के दरमियान इम्तियाज करने वाला, और हक को बातिल के दरमियान सबसे ज्यादा इम्तियाज करने वाला कौन? सबसे बड़ा तो आप कहेंगे अल्लाह। तो फिर उमर को फारूक आजम क्यों कह रहे हैं? तो जो जवाब वहां दोगे वही जवाब समझाया मैंने। देखो, ये उम्मतियों के दर्जात हैं, ये रसूलुल्लाह की उम्मत में ये दर्जे मिले हैं अल्लाह की तरफ से बंदों उम्मतियों को। कौन से दर्जे? यानी रसूलुल्लाह की उम्मत में हजरत अबू बकर से बड़ा कोई सच्चा नहीं है, इसलिए आपको सिद्दीक अकबर कहा जाता है। और रसूलुल्लाह की उम्मत में हक को बातिल के दरमियान सबसे ज्यादा फर्क करने वाली जात हजरत उमर की जात, इसलिए उन्हें फारूक आजम कहा जाता है। ऐसे ही दर्जात बने हैं। गौसियत एक मर्तबा है, कुतबियत एक मर्तबा है, अब्दालियत एक मर्तबा है। इन मर्तबे पे फायज लोगों में जो गौसियत उज़्मा का दर्जा है, जो गौसे आजम का दर्जा है, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के, इसलिए उनको गौसे आजम कहा जाता है। बात साफ हो गई, समझ में आ गया। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अपने लोगों को बचाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत। दीन सीखना है ना, तो अपने उलमा से मिलिए,
5 साल आदमी एमबीबीएस करता है तो स्पेशलिस्ट हो जाता है, वो डॉक्टर हो गया भाई, एमबीबीएस हो गया, एमडी हो गया। अब आपको दवा लेना होता तो बेचारा झोला छाप टहल रहा है आपके गांव में, लेकिन आप दवा नहीं लेते भाई, जिस्म का मामला। कहीं दवा उल्टी सीधी हो गई तो जिस्म तबाह हो जाएगा, मैं मर सकता हूं, ये डर है ना आपके पास। आप 200 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, कहां जाते हैं? बनारस जाते हैं इलाज कराने के लिए, स्पेशलिस्ट से मिलना है, लेकिन दीन खुद सीख लिया। अपने उलमा से मिलिए, इन बुजुर्गों से मिलिए, इनकी बारगाह में आइए। इल्म इंटरनेट पे नहीं मिलता है, बल्कि बुजुर्गों की जूतियां सीधी करने से मिला। उनकी बारगाह में आइए, उनसे सीखिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और रसूलुल्लाह की सीरत का मुताला कीजिए। हुजूर की सीरत पढ़ेंगे, आपके जितने भी अकायद हैं अहले सुन्नत को, आपको पता चलेगा कि अहले सुन्नत के जितने अकीदे हैं सब रसूलुल्लाह की जिंदगी में मिलते हैं, सब सहाबा से साबित। कहीं मैं गया तो वहां पूछा कि ये सामने रख के आप लोग फातिहा काहे करते हैं? हमने कहा भाई हर मोहतरम चीज सामने ही तो रखी जाती है, भाई कहां लिखा है, कहां लिखा है कि सामने रख के फातिहा करना चाहिए? अब जो बेचारा प्री डिसाइडेड है और पहले से ये तैयार होके आया कि हमको इनकार ही करना है, तो मानेगा ही नहीं। लेकिन जो हकीकत को जानना चाहता है वो सुने। मैंने कहा हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो, पता चलेगा। हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा, हजरत अनस इब्न मालिक से यह हदीस रवायत है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है, बुखारी शरीफ के अंदर भी है। हुजूर के चेहरे पे नकाहत के आसार देखे कि हुजूर भूखे लग रहे हैं। अपने घर आए, अपनी बीवी उम्मे सुलैम से पूछा है, उम्मे सुलैम घर में कुछ है? उन्होंने पूरे घर का जायजा लिया तो थोड़ा सा जौ मिला, उसको कूटा अपने हाथ से, उसकी रोटियां बनाई, 2 4 5 6 रोटियां जो हुई उसे अपने दुपट्टे में लपेटा और हजरत अनस के हवाले किया, कैसे ले जाओ हुजूर की बारगाह में दे आओ। हजरत अनस चल दिए, गए हुजूर की बारगाह में। दूर से मेरे आका ने हजरत अनस को आते हुए देखा। हुजूर ने फरमाया, अनस रोटियां लेके आए? अबू तलहा ने भेजा। किसने बताया? हुजूर वो हैं जो दिल की बातें जान जाते हैं। बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। हुजूर तो बाखबर हैं, हमारे और आपके अहवाल की भी हुजूर को खबर है कि वैड़हन की सरजमीन पर मेरे उशाक बैठ के मेरा जिक्र कर रहे हैं, हुजूर को इसकी भी खबर है। और हुजूर का जिक्र सुन के किसका कल्ब कुशादा हो रहा है, हुजूर को इसकी भी खबर है। और किसका मुंह काला हो रहा है, हुजूर को इसकी भी खबर है। बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, हुजूर को खबर है। हुजूर फरमाते अनस लौट जाओ और जाके तलहा से कह दो, अबू तलहा से, कि हम खुद आ रहे हैं। और आपने अपने सहाबा में ऐलान फरमाया, ऐ मेरे सहाबा चलो अबू तलहा के घर दावत है। सब चल दिए। कितने थे? रवायतों में आया था 70 सहाबा थे, चल दिए सब। दूर से हजरत अबू तलहा ने देखा कि हुजूर तो अपनी पूरी जमात के साथ तशरीफ ला रहे हैं, घर में कुछ नहीं है। हमारे आपके घर में कुछ ना हो और ज्यादा लोग एक बैग मेहमान बन के आ जाए तो हमें तो पसीना छूट जाएगा। भाई इनकी खातर तवाज़ो कैसे करें, अपनी इज्जत कैसे बचाएं, हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। तो हजरत अबू तलहा थोड़ा घबराए कि हुजूर तो अपने तमाम सहाबा के साथ आ रहे हैं। तो हजरत उम्मे सुलैम ने कहा कि मेरे आका, मेरे सरताज, घबराइए मत, जो लेके आ रहे हैं उन्हें खूब पता है कि अबू तलहा के घर में क्या है। अल्लाह अकबर, उन्हें खूब मालूम है कि अबू तलहा के घर में क्या है। हुजूर आए अपने जानिसारों को लेकर के, बैठ गए। उन रोटियों को उसमें घी लगाया गया, उसका मलीदा बनाया गया, हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया गया। रवायत में आता हुजूर ने उसे सामने रखा, सुम्मा काला फी, फिर हुजूर ने उसमें कुछ पढ़ा।
सामने रख के खाना, इतनी रवायत तो काफी है ना भाई सामने रखने के लिए। हदीस में इतना सबूत है, हुजूर ने सामने रखा और फिर हुजूर ने पढ़ा सुम्मा काला फी, हुजूर ने उसमें कुछ पढ़ा, कुरान पढ़ा होगा, दुआ की होगी। अब हम सामने रख के पढ़ लें तो भाई खाना हराम हो जाए, ये तो हमने हुजूर से सीखा। और हुजूर ने दुआ फरमाई और इसके बाद इरशाद फरमाया कि 10 आते जाओ खाते जाओ। 10 सहाबी आते शिकम सैर होके खाते चले जाते, फिर 10 आते वो खाते वो चले जाते, फिर 10 आते वो खाते वो चले जाते। सबने खा लिया, मेरे आका ने हजरत अबू तलहा को भी खिलाया, तुम भी खा लो, खुद भी खाया और पूरा का पूरा खाना बचा रह गया। मेरे आका फरमाते हैं अबू तलहा तुम अपनी रोटियां उठा लो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं खाया, हमें तो हमारे रब ने खिलाया, हमारे रब ने पिलाया। अल्लाह अकबर, ये शान है मेरे आका की। हुजूर की जिंदगी पढ़िए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, हदीस में हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे भूख कई दिन से लग गई। हम लोग असहाब सुफ़ा में से थे, चबूतरे पे बैठते थे, कोई कुछ देता था तो खा लेते थे, कमाते तो थे नहीं। हमारा काम क्या था कि हम हुजूर के हमा वक्त आस पास रहते थे और हुजूर से कुछ सीखना चाहते थे। जब हुजूर आते हम बैठ जाते आपके पास कि हुजूर हमें कुछ सिखा दें, और कहीं से कुछ आता तो हम खा लेते। फरमाते एक बार ऐसा हुआ कि कहीं से कुछ नहीं आया, खुददारी ऐसी थी कि मांग भी नहीं सकते थे जाकर, ये खुददारी होनी चाहिए ना। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा भिखारी हमारी कौम में पाए जाए। जिस कौम को खुददारी सिखाई गई, जिस कौम को देने का सलीका सिखाया गया, जिस कौम में ज़कात जैसा आला निजाम अता किया गया, उस कौम आज के दौर में सबसे ज्यादा भिखमंगी नजर आती है। कुछ तो प्रोफेशनल मांगने वाले, बड़े अच्छे खासे हट्टे कट्टे मांग मांग के अपने बैंक बैलेंस बना रहे। फरमाते हैं कि गैरत ने इजाजत न दी कि किसी से कुछ मांगा जाए, कुछ कहा जाए। फरमाते कि आके मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़ा हुआ कि कोई देखेगा, मेरे हालात से वाकिफ होगा, मेरे चेहरे से अंदाजा करेगा कि मैं भूखा हूं। फरमाते देखा हजरत उमर आ रहे हैं, मैंने उनको सलाम किया, एक मसला पूछा, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और मसला बता दिया। और ये नहीं पूछा कि अबू हुरैरा क्यों खड़े हो, क्या वजह है, किस चीज ने तुम्हें यहां लाके खड़ा किया, कुछ नहीं पूछा, मस्जिद में दाखिल हो। फरमाते फिर देखा हजरत सिद्दीक अकबर आ रहे हैं, सोचा इनसे कुछ बात दराज करूं, गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। फरमाते हैं कि मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी सलाम किया, मसला पूछा, उन्होंने सलाम का जवाब भी दिया, मसला